राम रामीन खबर हरियाणा देखने लग रहा मैं आपकी गिल्ला स्वाति कादियान। हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ हुआ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को नए साल यानी कि 2025 की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा के मेरे परिवारजनों के लिए ये नया साल मंगलमय हो और इसी में प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण तक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार का साल 2025 का जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष यानी कि कृष्ण मिड्डा, मुख्य सचिव विवेक जोशी समेत कई प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। 2024 बहुत सारे विषयों को लेकर के हम प्रदेश को आगे बढ़े हैं और 2025 में हम और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। 2025 का आगमन हुआ है। आज माता रानी के चरणों में शीश नवाने का मौका मिला है। 2025 हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए ये मंगलकारी हो। हमारा हरियाणा विकास की और गति से नई ऊंचाइयों को छुए और पूरे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की माता रानी के चरणों में मैंने प्रार्थना की है और हम मिलकर के हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। नए साल के पहले दिन पंचकुला में स्थित शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी के द्वार में माथा टेकन खातर श्रद्धालुओं की जो है भारी भीड़ देखने मिली। तड़के 4 बजे तक जो श्रद्धालु थे वो बड़ी बड़ी लाइन लगा के माता मनसा देवी के दर्शन खातर, आशीर्वाद खातर इंतजार करते हुए नजर आए। माता मनसा देवी जो है याडा बोर्ड है उनकी ओर तय इस बार नए साल पे माता मनसा देवी के आने वाले जो श्रद्धालु थे उन खातर खास प्रबंध कर रखे थे। बुजुर्गों और दिव्यांग जो लोग हैं उनकी समस्या उन्हें किसी तरीके की ना हो, इस खातर भी उन्हें अलग तरीके की जो व्यवस्था है वह कर रखी थी। अच्छा लग रहा है भैया, माता के नाम। कहाँ से आप आए हैं? हम यमुनानगर से आए भैया। तो माँ का आशीर्वाद मिला, दर्शन हाँ हुए? जी, जो बिल्कुल अच्छे से दर्शन हुआ है हमें माता के। क्या कहना चाहेंगे, आज नए साल का पहला दिन है? सबके लिए अच्छा हो भैया, सबके लिए नया वर्ष बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। मैं ये कहना चाहूँगा माता का आशीर्वाद पूरे पंचकुला पे, क्या पूरे देश पे रहना चाहिए और माता सबको आशीर्वाद देती रहे और खुशहाल पूरा देश हरियाणा खुशहाल रहे, हम भी खुश रहे, माता रानी हम सब पर आशीर्वाद बना रही। तो आज बहुत भीड़ है श्रद्धालुओं की, यहाँ पर बहुत लोग आए हैं। बहुत भीड़ है और माता का बहुत भव्य मंदिर है, बहुत भव्य श्रृंगार किया हुआ माता रानी का यहाँ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने साल 2025 के पहले दिन पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में अपनी धर्मपत्नी की गिल्ला पूजा अर्चना करी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नए साल पर कहा कि मैं सभी को नव वर्ष की 2025 की शुभकामनाएं दी हूं और ये कामना करूं कि हरियाणा देश प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। मुझे विश्वास है कि ये नया साल जो है हरियाणा के किसानों और गरीबों खातिर शुभ होगा। 2025 नव वर्ष का जो है मैं स्वागत करता हूँ और सारे हरियाणा के जनता को इस नव वर्ष का शुभकामनाएं देता हूँ और हरियाणा और देश और प्रगति में आगे रहे और नए उम्मीदों के साथ स्वास्थ्य, शक्ति और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का जो कार्य है इसके लिए हर पौर को संकल्प देने का स्वागत करें। मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग तय पुलिस अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा कि सिविल और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग अलग अलग होया करे, इसलिए सिद्धांत युक्त है कि पुलिस और सिविल अब अपने विभाग की ड्यूटी करें। पर कुछ लोग जो है वो तिगड़म लगा के सिविल पदा पे आके बैठ गए थे और उनकी व्यवस्था जो उनका समझ में ना आई, इसलिए उन पत्र लिख कर ने ये सब ठीक करने खातर कहा है। उसके बाद जो है कुछ लोग इसे उनका जो समझ में नहीं आए उनको हटाने का भी काम कराया गया है। नहीं, विपक्ष द्वारा ही पीड़ित महिला है वो, लेकिन विपक्ष हमेशा हर बात की राजनीति करता है बिना समझे उस केस को कि कौन उसके लिए दायित्व है, किस विधायक के गांव की भी वो है, किस विधायक कांग्रेस विधायक
कि स्कूल की वो छात्रा है और लड़की ने किस विधायक के रिश्तेदार पर, कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप लगाया और ये उल्टा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इनको, मुझे लगता है इनके समझ अब ठीक नहीं रही, तो इनको अच्छी तरह से चीज़ों को समझना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, हम पूरा इंसाफ दिलाएंगे। राहुल गांधी के राष्ट्रीय शोक के बीच नए साल पर विदेश जाने लेकर सवाल खड़े हुए हैं और इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करा है। उन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने कभी भी स्वीकारा ही नहीं। सब जाना है कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनके प्रस्ताव को फाड़ा गया था और उन्हें अपमानित करा गया था। अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रीय शोक कुल में अगर राहुल गांधी विदेश गए हैं तो वो किस खातिर गए हैं इस बारे में वे नहीं जानते। सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी द्वारा पारित प्रस्ताव को किस प्रकार से मीडिया के सामने उन्होंने फाड़ कर अपमानित किया था। और अब राष्ट्र शोकाकुल है, लेकिन राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वो तो विदेश चले गए। अब विदेश किस लिए गए हैं ये तो वही बता सकते हैं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला जो है उन्हें खनौरी बॉर्डर पर 36 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करी। दिग्विजय चौटाला ने इस दौरान बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों का समर्थन करूं हूं और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार तक किसानों की बात तुरंत सुनने की बात करी है। उन्होंने कहा सरकार बातचीत करके नए धरना और भूख हड़ताल जो उन्हें खत्म करवावे। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी से हम मिलकर के आए हैं, जननायक जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। नव वर्ष पे मैं केंद्र की सरकार से, हरियाणा प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि ये मामला बहुत लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और नव वर्ष पे दरियादिली दिखाकर, बड़ा दिल दिखाकर आज सरकार को सबसे पहले डल्लेवाल साहब की सेहत की चिंता करते हुए, क्योंकि 37वें दिन का आज उनका अनशन ये शुरू हो चुका है, चल चुका है। कोई छोटी बात नहीं है। देश का जो राजा होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके देश का इंटीग्रल पार्ट उसकी जनता। और आज आंखें मूंद कर केंद्र की सरकार और प्रदेश की, हमारी हरियाणा की सरकार जो है वो सोई हुई है। महेंद्रगढ़ जिले में 2 दिन तक हुई बारिश से किसानों की जो चेहरे हैं वो खिले उठे हैं। किसानों ने जो बरसात का काफी फायदा होने वाला है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह का कहना है कि इस बार बरसात जो है वो नहीं हुआ थी, जिसकी वजह से किसान परेशान थे, लेकिन अब जो बारिश हुई है उससे गेहूं, सरसों, चने की जो फसल है उसने काफी फायदा होने वाला है और मौसम जो है बदलाव के कारण पैदावार जो है वो अभी अच्छी होगी। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले के अंदर हमारी 3 ही मुख्य फसलें हैं। पहली जो ज़्यादा एरिया में बोई जाती है वो हमारी सरसों की फसल है, जो करीब 2,60,000 एकड़ में बोई जाती है। दूसरा गेहूँ है, 75,000 एकड़ में है। तीसरा हमारा चना है, तकरीबन 17,000 एकड़ के अंदर चना है। बरानी टोटली वो बोया जाता है। नांगल चौधरी का जो एरिया जहाँ पानी की विशेष किल्लत रहती है। इन 2 दिन में जो बारिश हुई तो हमारे ज़िले में औसतन 45 mm बारिश हुई है। नांगल चौधरी में मैक्सिमम बारिश थी 60 mm बारिश, जो बिल्कुल मारू इलाका था हमारा। तो फसलों के लिए ये वरदान है। हम भी उम्मीद कर रहे थे भाई बारिश आए। काफ़ी डिले हो गई थी। दिसंबर में वैसे अमूमन 15-20 दिसंबर के आसपास बारिश होती है, लेकिन लेट आई, भरपूर बारिश हुई। फसलों में इसका बहुत फ़ायदा होगा। तीनों ही फसलों में मतलब लाभकारी है। कहीं छूट मोट ओलावृष्टि हुई है। अब किसान भाइयों को मेन फोकस करना है सरसों की फसल के ऊपर, क्योंकि अब धूप कम निकल रही है। यदि कोहरा होता है तो पिछली बार भी कोहरे के कारण हमारी स्टेम रोड डीजीज आई थी, जिसने नुकसान किया था। क्षेत्र यातायात पुलिस में नए साल पर यातायात नियमों के जो उल्लंघन करते हैं ना लोग, उनके चालान ना काटकर उनके गुलाब के फूल दिए हैं और प्यार से समझाया है कि सुधर जाओ, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन था और प्यार से समझाने की जो बात है यह पुलिस विभाग की तरफ तक गई है। यातायात प्रबंधन बोले कि नियमों का पालन करो और खुद भी सुरक्षित रहो और दूसरे ने भी सुरक्षित रखो। सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये चाहता हूँ हर आदमी आज से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, रॉन्ग साइड न चलें। हर आदमी को, इंसान को, बच्चे को स्पर्श करना चाहिए।
कि आज से मैं ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करूँ। हरियाणा सरकार ने सीईटी नीति में महत्वपूर्ण संशोधन खातिर अधिसूचना जारी कर दी है और अब सीईटी का आयोजन नए सिरे तक रह जाएगा। इसमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। पहले की बात करें तो पहले नंबर पे ईब जो सीईटी में भर्ती की कुल वैकेंसी है ना, वह 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और पहले ये संख्या जो है कुल 4 गुना थी। दूसरे की बात करें तो आवेदक की ओर तय यह प्राप्त सीईटी अंक परिणाम 1.5 से 3 साल की अवधि खातिर जो है वैध होगी। तीसरे बदलाव की बात करें तो उसमें जो विद्यार्थी हैं कितनी भी सीट पे एग्जाम दे सके हैं और इस पर कोई प्रतिबंध जो है वो नहीं होगा। चौथे की बात करें, चौथे और आखिरी की, तो इसमें बदलाव यूं होगा कि ग्रुप सी और डी पदों पे जो भर्ती है उस खातिर आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5% जो बोनस है, अंक जो है वह हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को जो है समान अवसर मिल सके और चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता बने, ये तरीके के बदलाव सोचते हुए ये बदलाव करे गए हैं। इस तरीके की इन खबर हरियाणा लगातार आपको दिखाता रहूंगा। हमारी गले बने रहो।